खाने में हो हेल्दी और बनाने में हो आसान, ऐसा नाश्ता तो हम हमेशा ही ढूंढते हैं जो सबको पसंद आ जाए, बच्चों से बड़ों तक। ऐसा कोई नाश्ता बनाएं जो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हर टाइम पे इसका एंजॉय किया जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम आपके साथ फिर से पोहा और बेसन के एक नए तरीके की नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पोहे को अच्छे से छान लेना है या किसी कॉटन के कपड़े से आप इसको पोंछ लीजिए। पैकेट वाला पोहा रहता है तो उसमें ज़्यादा डस्ट वगैरह रहती नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने पोहा को पहले से साफ़ करके रखा हुआ है। सूजी भी हमने छान के लिया है, बेसन भी हमने छान के ही लिया है। तो यहाँ पे सूजी कोई भी ले सकते हैं आप, बारीक वाली या मोटी वाली, अगर हो सके तो बारीक वाली का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी में हमने तीनों चीज़ों को लिया है। सूजी हमने देखी यहाँ पे बारीक वाली लिया है, अगर आपके पास मोटी वाली है तो थोड़ा सा उसको मिक्सर जार में डाल के और ग्राइंड कर लीजिए तो वो बारीक हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पोहा लिया है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हमने सारी चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि ये नाश्ता जब हम बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाते हैं। बच्चों का टिफ़िन हो गया और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबके लिए हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने ले लिया है। अब नाश्ते की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक जार लेंगे, जार में सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोहा डालेंगे और फिर इसी के ऊपर हम सूजी भी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए पोहे से थोड़ा सा कम होगी सूजी, और अगर वजन करते हैं तो फिर सूजी का वजन ही ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पोहा हल्का होता है और सूजी थोड़ी सी वजन लगेगी। तो यहाँ पे बराबर ही होगा दोनों चीज़ों को। अगर हम कटोरी से माप करते हैं या कप से तो हम बराबर ही लिए हैं। तो यहाँ पे चलिए हम इसका बारीक सा पाउडर बना के रेडी करते हैं। तो उतना ज़्यादा तो ये बारीक होता नहीं है, क्योंकि सूजी और पोहा बिल्कुल से बारीक नहीं हो सकता, जैसे कि मैदा या आटा होता है। थोड़ा सा तो ये दरदरा सा ही पीस के तैयार होता है। तो चलिए ये पीस गया है, अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देते हैं। अभी हमने बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि हम आगे बेसन का भी इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे बेसन डाला है, और बेसन हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए बेसन को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे लेंगे अजवाइन। अगर आप बेसन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी नाश्ते के अंदर तो अजवाइन या हींग डालना ज़रूरी होता है। गैस के लिए भी अच्छा होता है और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे, जो कि कलर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। नमक डालेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा नाश्ता ऊपर से फीका न लगे। 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पे मेल्टेड घी डालेंगे, आप बटर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स देंगे। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पसंद है तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यह नाश्ता हल्का फुल्का बनता है, बिना फ्राई किए पोहे का ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। कोई ताम झाम नहीं है, घर की चीज़ों से बन के तैयार होता है। अक्सर ही हमारे घर में ये चीज़ें मिल ही जाती हैं, हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होती हैं। सूजी, पोहा, बेसन, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में रहती ही हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका हमने नॉर्मल सा डो लगा लिया है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है, अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। इस तरीके का हमें डो बना के रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पोहा और सूजी बेसन का हमने डो लगा लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे मूंग दाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मूंग दाल हमारा अच्छे से टूट रहा है। मूंग दाल को हमने भिगा के धुल लिया था, अच्छे से साफ करके इसको रखा है। इसको किसी स्ट्रेनर में भी आप छान लीजिए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। अब यहाँ पे हम लेंगे एक पैन में सबसे पहले हमें मूंगफली को रोस्ट करना है। अगर आपके पास पहले से रोस्ट की हुई मूंगफली है तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है।
मूंगफली को हमें मीडियम आंच पे सेक लेना है ताकि अंदर तक सिक जाए। तो यहाँ पे अब इसे हम निकाल देंगे, ठंडा करने के लिए रखेंगे साइड में। वापस से हम पैन ले रहे हैं, डाल देंगे यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग घी। आप घी की जगह में बटर या कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे साबुत धनिया, सौंफ। जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। एक हमने मिर्च ली है जो कि हरी वाली मिर्च जो होती है वो लाल हो गई थी। थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हमने यहाँ पे मिर्ची, ये सारी चीज़ें ले लिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बेसन डाल दिया है और बेसन को भी हमने भून लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने मूंग दाल भिगा के रखी थी उसको भी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। बेसन पहले से भुना हुआ होना चाहिए, यानी हमने बेसन, कच्चा बेसन ही इसके अंदर डाला है जो कि अच्छे से भुना है। भुना हुआ बेसन रहेगा तभी हमारा नाश्ता अच्छा लगेगा और मूंग दाल के साथ बेसन और भी भुन जाएगा। तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे, और मिर्ची भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे जो कि बिल्कुल तीखी नहीं होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, हींग डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे गरम मसाला भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा मसाले डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा मसाला खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमने सारी चीज़ों को 1/2 टीस्पून डाला हुआ है। इतना ही मसाला इसमें परफेक्ट है। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं वापस से एक मिक्सर जार के अंदर सारी चीज़ों को ठंडा करके हम डाल देंगे। जो मूंग दाल और बेसन हमने बनाया हुआ था इसको हम डाल देंगे। बेसन से बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आती है, इसलिए बेसन ज़रूर डालिएगा, चाहे थोड़ा ही डालिएगा। यहाँ पे हमने 1/2 कटोरी बेसन लिया हुआ था, मूंग दाल के आधा यानी 1/3 हिस्सा हमने बेसन लिया हुआ था। अच्छे से देखिए बेसन का कलर भी चेंज हो गया था। बेसन अच्छे से भुना रहता है तभी हमारा नाश्ता खाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए एक थाली में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिलिंग हमारी रेडी हो गई। फिलिंग में अभी हमारे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, इसको बिल्कुल से ड्राई नहीं करना है। देखिए इस तरीके से इसके पेड़े बनने चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का जूस या पानी का छींटा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पीनट्स रोस्ट किए थे उनको भी छील लेते हैं, यानी इनका छिलका उतार देते हैं। वैसे तो आप छिलके के सहित ही चटनी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसका छिलका उतार दिया है। आप यहाँ पे मन मुताबिक चटनी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मूंगफली की चटनी बनाई हुई है, वैसे आप इसके साथ टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं। दही डाल देंगे और यहाँ पे हम 1 मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा धनिया के पत्ते डालेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे। चटनी हमारी रेडी हो गई है। इस तरीके से हमारी मूंगफली की चटनी भी बनके रेडी हो गई। इडली डोसा किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तड़का लगा देंगे ताकि चटनी में हमारे लाजवाब सा टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी चटनी भी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो जो हमने डो बना के रखा हुआ था उसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। जैसे हम लोग रोटियों के लिए पेड़े बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो जैसे हम लोग दाल का पराठा बनाते हैं उसी तरीके से पहले इसको कटोरी का शेप देंगे और फिर इसमें फिलिंग भर देंगे और उतना ही फिलिंग डालेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सी बाइंडिंग आ रही है। तो उतना ही फिलिंग डालेंगे जैसे कि हम इसको बेल सकें। हमें पराठा जैसे इसको बेलना है, इसीलिए आटा जो हम लगाते हैं बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना होता है, ताकि बेलने में हमें कोई दिक्कत ना आए और ये फटे नहीं, आराम से ये बेल के तैयार हो जाते हैं। और इसमें जो हम लोग पोहा वगैरह डालते हैं ना, इसमें से बहुत अच्छा लचीलापन रहता है। बेसन जब हम डाल देते हैं पोहे और सूजी के डो में तो उसमें से बाइंडिंग भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हींग ज़रूर डालिएगा नाश्ते के अंदर। इस तरीके से हमें पहले गोल गोल सारे पेड़े बना लेंगे, फिर हमें इसे पराठे जैसे बेल देने हैं।
तो यहाँ तो कुछ मैंने छोटे बनाए थे और कुछ मैंने बड़े भी बनाए थे। आप इस तरीके से फिलिंग बना के गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से डो बना के फिर बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप इसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको राउंड कर देना है ताकि ये खुले नहीं और आसानी से हम इसे बेल सकें। वैसे तो इसको गेहूं के आटे में भी भर के मैंने थोड़े से बना लिए थे, तो इस तरीके से हमें इसे बेल लेना है, जो कि ये मैंने गेहूं के आटे में बेला हुआ है। और आप जो इसके पहले मैंने बनाया हुआ था उसको हमने बना लिया हुआ था, जो कि बच्चों को टिफ़िन वगैरह में दे दिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने गेहूं के आटे में भर के इसको इस तरीके से बेल लिया हुआ था। और घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि अच्छे से सिका रहे, क्रिस्पी रहे, खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अक्सर ही पराठे वगैरह जब हम लोग घी या बटर से बनाते हैं ना, तो उनमें अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा मैंने बड़े साइज़ के बनाए हुए थे, जो छोटे साइज़ के हमने बनाए हुए थे पोहा और बेसन सूजी वाले, वो बच्चों को दे दिए थे टिफ़िन के लिए। और इस तरीके से फिर हमने सारे पराठे बना के रेडी किए हुए थे। देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर फीलिंग डाली जाती है, जो बेसन की वजह से बहुत अच्छी से बाइंड हो जाती है। अभी ये थोड़े से गर्म हैं और इस तरीके से हमें सारे पराठों को बना लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी हमारे ये पराठे बन जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को तो वैसे हम लोग केचप के साथ ही देते हैं, क्योंकि बच्चों को चटनी वगैरह ज़्यादातर पसंद नहीं आती है, थोड़ी तीखी हो जाती है। केचप से बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारी थाली भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई मिर्ची लिए हुए थे और ये चटनी थोड़ा सा मैंने लुक क्रिएट करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि ये चटनी नहीं पसंद हमें जो चटनी हमने पहले बनाई हुई थी वही चटनी के साथ हमें पसंद आती है। और फिर इसके साथ हमें थोड़ी सी और भी अपने रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पे हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं और थोड़ी सी चीनी ली है, जो कि इस नाश्ते के साथ हमें ये बहुत पसंद है। तो चलिए दूसरी रेसिपी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे और यहाँ पे चीनी ली थी। वैसे तो आप यहाँ पे गुड़ या खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सर का जार के अंदर सबसे पहले हम चीनी डालेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी पसंद है। वही जार हमने वापस लिया जिसमें हमने पोहा और सूजी वगैरह पीसा हुआ था, उसी को हमने ले लिया, हमने धुला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम किशमिश को निकाल लेते हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देते हैं। हमने यहाँ पे 2 पीस इलायची भी ली है, जो कि खुशबू भी अच्छी आएगी। वैसे तो आप इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम बारीक सा पीस लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया हुआ है दही, जो कि हमने घर की बनाई हुई दही ली है, बिल्कुल फ्रेश, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस नाश्ते के साथ हमारे फादर इन लॉ को ये भी पसंद है, जो कि यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स की लस्सी बनाते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी हो जाता है, जैसे कि ये मूंग दाल के पराठे, और मूंग दाल का अगर कहें तो मसाला पराठा, क्योंकि उसके अंदर जो हम मसाले ऐड करते हैं भून के, धनिया जीरा ये सारी चीज़ें, उनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मूंग दाल के मसाला पराठे के साथ आप इस तरीके से लस्सी बना के ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। क्योंकि अभी तो मौसम चल रहा है, लस्सी वगैरह हम लोग ले सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी चल ही रही है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे देखिए इस लस्सी के साथ हमारा मूंग दाल का पराठा और भी अमेजिंग हो जाता है और ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है हमारा। तो बच्चों को भी आप ये बना के दे सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया है, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान